घबराए हुए हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। ये लोगों की हजूम ये पैसे दे के नहीं आया है। इनकी रैलियों में लोग पैसा से आते हैं, यहाँ लोग हृदय से आते हैं, दिल से आते हैं, जमीर से आते हैं। आज हमारे थाली में से 2 रोटी कम हो गई। राहुल गांधी की यात्रा से ये सरकार, केंद्र सरकार डर गई है, इसलिए कोरोना आ गया। जब ये यात्रा खत्म हो जाएगी तो कोरोना भी खत्म हो जाएगा। बीजेपी की कोई यात्रा हो तो कोई कोरोना नहीं फैल रहा है, सिर्फ कांग्रेस की यात्रा हो तो कोरोना फैल रहा है। अभी बीजेपी की कोई यात्रा हो तो कोरोना नहीं फैलेगा। मैं चाहता हूँ अगर भारत जोड़ो यात्रा, भारत के लोगों से कोरोना नहीं फैल रहा, हमें बाहर के लोगों से खतरा है। हमें इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद करनी चाहिए ना, जो हमारे नेता हमारे राहुल गांधी जी ने पहले भी बोला था कोरोना फैलने से पहले कि इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद करनी चाहिए। वो तक ये भारत जोड़ो यात्रा है तब तक 46 दिन के बाद आपको ये कोरोना नाम की कोई चीज देख नहीं पाएंगे। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। कई राज्यों से होते हुए केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा होती हुए अब ये जो भारत जोड़ो यात्रा है वो देश की राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है। सैकड़ों की संख्या में जो आप समर्थक देख रहे होंगे, हजारों की संख्या में जो समर्थक हैं राहुल गांधी के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी, कैमरामैन से चाहूँगा तस्वीरें दिखाएं, जहाँ तक निगाहें जाएंगी वहाँ तक आपको राहुल गांधी के स्वागत के लिए खड़े लोग दिखाई देंगे। हम बातचीत करेंगे। सरकार ने भी जो है तत्काल मीटिंग बुलाई है, कोरोना को लेकर के सरकार चिंतित है। आखिरकार ये लोग क्या सोचते हैं? सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सम्राट है, अध्यक्ष हूँ मैं दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का। और जो यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, हम बदलाव चाहते हैं। ट्रांसपोर्टरों के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता बदलाव चाहती है। यहाँ दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार से परेशान है, उसके झूठे वादों से, झूठे जो पानी का उसने ड्रामा कराया कि फ्री दे रहा हूँ, बिजली फ्री दे रहा हूँ, कोई फ्री नहीं दे रहा, सब टोपी पहनाने का काम है। हमारे टैक्सी वालों के 20-20 हज़ार के चालान करा के झुग्गी वालों को फ्री में दे रहा है। जो ना सरकार कह रही है, ये सब बताते रहिएगा, सरकार कह रही है कोरोना आ गया है, कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है, जो मास्क लगाइए। राहुल गांधी की यात्रा से ये सरकार, केंद्र सरकार डर गई है, इसलिए कोरोना आ गया। जब ये यात्रा खत्म हो जाएगी तो कोरोना भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग जो है लगातार ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे कहीं ना कहीं जो केंद्र की मोदी सरकार है वो घबरा गई है, डर गई है, और इसी वजह से जो है कोरोना का बहाना बना करके ये क्या कहिएगा? बहाना, ये कोरोना का बहाना बनाया गया। कल मोदी जी की पूरी कैबिनेट मुंह पे मास्क लगा के आ गई कि यात्रा कमजोर करनी है, यात्रा बंद कर दो, कोरोना फैल रहा है। हमारा सवाल ये है कि अगर कोरोना है तो 2 इंजेक्शन क्यों लगवा दिए भाई? इंजेक्शन इसीलिए लगे थे ना। अरे नया वेरिएंट आया है कोरोना का। साफ सरकार है, रोज एक नया वेरिएंट पैदा कर देगी। उनको क्या लगता है? वो तो रोज एक नया वेरिएंट बना देंगे। कितनी देर लगती है? घबराए हुए हैं। मोदी जी घबराए हुए हैं। ये लोगों की हजूम ये पैसे दे के नहीं आया है। इनकी रैलियों में लोग पैसा से आते हैं, यहाँ लोग हृदय से आते हैं, दिल से आते हैं, जमीर से आते हैं। आज हमारे थाली में से 2 रोटी कम हो गई, 2 रोटी कम हो गई, 5 में से 3 रह गई, इसलिए लोग यहाँ खड़े हैं। राहुल गांधी देश जोड़ने में कामयाब हो पाएंगे? भाई साहब 100% होंगे। ये बदलाव जरूरी है, ये इतिहास है। जब कोई यात्रा निकली है इतिहास बदल के गई है। बता दें कि समाजवाद के जनक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे जब सड़कें खामोश हो जाती हैं, संसद आवारा हो जाती है, लगातार जो जनता राहुल गांधी के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए यहाँ पर खड़ी है, वो लगातार पूरी तरह से हतोत्साहित है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो पूरी तरह से यही बता रहे हैं कि सरकार जो है वो पूरी तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है। इसीलिए जो है कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का जो है सहारा ले रही है, लोगों को मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर तमाम और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? निशी गौतम। सरकार कह रही है कोरोना आ गया है, मास्क लगाइए, भीड़ ना इकट्ठा कीजिए। आप लोग भीड़ इकट्ठा किए हैं, हम क्या कर सकते हैं? राहुल गांधी जी के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। भीड़ इकट्ठी हो रही है तो क्या होगा? कोरोना फैला देंगे राहुल गांधी जी के लिए। कोरोना क्यों फैलाएंगे? मास्क तो भाई साहब आपने भी नहीं लगाया हुआ। आपने खुद नहीं लगा रखा, आप हमसे पूछ रहे हो? आपने भी तो नहीं लगा रखा। ये सरकार ने कल तत्काल से प्रभाव से मीटिंग बुलाई थी, कह रहे थे कि कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। उस मीटिंग में किसी ने भी मास्क नहीं लगाया। मीटिंग के अंदर एक तय हुआ
उस मीटिंग में तय हुआ कि यात्रा रोक दी जाए। अब यात्रा रोकने का मतलब क्या समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि उन ड्रामा है, केवल सब ड्रामा है। बीजेपी की कोई यात्रा हो तो कोई कोरोना नहीं फैल रहा, सिर्फ कांग्रेस की यात्रा हो तो कोरोना फैल रहा है। अब अभी बीजेपी की कोई यात्रा होगी तो कोरोना नहीं फैलेगा। क्या कह रहे हैं? मैं चाहता हूँ अगर भारत जोड़ो यात्रा, भारत के लोगों से कोरोना नहीं फैल रहा, हमें बाहर के लोगों से खतरा है। हमें इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद करनी चाहिए ना, जो हमारे नेता हमारे राहुल गांधी जी ने पहले भी बोला था कोरोना फैलने से पहले कि इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद करनी चाहिए। वो आज भी हम युवा कहते हैं कि पहले इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद करो ना। युवाओं का ये सवाल है और ये बुनियादी सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब कोरोना आया देश में, उससे पहले भविष्यवाणी कर चुके थे विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, और उन्होंने कहा था और लगातार ये युवा भी यही सवाल कर रहे हैं कि अगर देश में कोरोना फैलने का खतरा है, आहट है, तो सबसे पहले चाइना और जापान से आने वाली तमाम फ्लाइटें बंद की जाएं। आखिरकार क्यों केंद्र सरकार जो है विपक्ष की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, उसको जो है खत्म करने के लिए और रोकने के लिए प्रयास कर रही है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभाकर है। सरकार कह रही है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है। अरे हिंदुस्तान में जब तक आयुर्वेद है कोरोना कुछ नहीं कर सकता। कोरोना कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। कोरोना तब तक है जब तक ये भारत जोड़ो यात्रा है, तब तक 46 दिन के बाद आपको ये कोरोना नाम की कोई चीज़ देख नहीं पाएंगे। आज जो इसके राहुल गांधी के दिल्ली के आगमन है ना, दिल्ली से बाहर जाने के बाद दिल्ली में कोई मास्क के लिए लागू नहीं होगा। जो विधानसभा में सिर्फ मास्क लगा के जाते हैं और बाहर पार्टी में जाके वो लोग अपने जो पार्टी कर रहे हैं शादी ब्याह में काम है वो भारत को जोड़ने का है, तोड़ने में तो मिनट लगता है। तो क्या लगता है सरकार डर गई है क्या भारत जोड़ो यात्रा से? सरकार डरी है नहीं डरी, लेकिन ये सफल होगी यात्रा। यात्रा सफल हो गई? बिल्कुल होगी और होगी आगे भी। क्या लग रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार राहुल गांधी को पीएम मटेरियल के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये संभव भी है? देखिए उनका काम ये नहीं है, उनका काम सिर्फ भारत जोड़ो है। तो पीएम बनना वो तो लोगों के हाथ में है, जब बना देंगे बना देंगे। भारत जुड़ जाएगा? जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा। जुड़ रहा है? बिल्कुल जुड़ रहा है। उसके परिणाम अनुकूल आ रहे हैं? बिल्कुल अनुकूल आ रहे हैं। भारत जुड़े या ना जुड़े, ये हिंदू मुसलमान का जो फैला रखा है ये तो खत्म हो जाएगा, पहले की तरह भाईचारा कायम हो जाएगा। लगता है आपको एक यात्रा से हिंदू मुसलमान वाला जो जहर है, जो सदियों तक जो है दिया जाता रहा है, जो इंजेक्ट किया है, वो खत्म हो जाएगा? बहुत फर्क पड़ेगा, काफी हद तक खत्म हो जाएगा। अब से पहले नहीं था क्या? अब से पहले भी तो था। एक आपसे पहले भी तो था। लेकिन इनके आते ही इतना कलेश हो गया, हिंदू मुस्लिम की कर रहे हैं ये। तो ये तो गलत है ना। इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। सर जी ये बताओ, हाँ मत करो, आप बताओ इंसानियत कोई चीज़ होती है नहीं होती? अरे मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या लग रहा है आपको, किसके आने से जो है हिंदू मुस्लिम आया? जाहिर सी बात है कांग्रेस, क्योंकि बंटवारे के बाद इन्होंने संभाला था, मैं और कोई संभालने नहीं आया था। कोई था ये बताओ? कांग्रेस थी ना, संभाला चल रहा था। अब ये आ गए तो इन्होंने बिगाड़ दिया। फिर वही जो गांधीवाद पहले था ना, जो चल रहे थे, वही दोबारा भारत जोड़ो यही संकेत है, सबको जोड़ते जा रही है, किसी को तोड़ने का काम नहीं कर रहे। देश जुड़ जाए। लोग जो होते हैं ना, अच्छे जो लोग होते हैं ना, वो जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम। राहुल गांधी जोड़ने का काम जोड़ ही रहे, दिख नहीं रहा आपको? ये देख लो आप, ये जो बीज है पैसा मैं मुसलमान हूँ, मैं मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम मोहम्मद आशिक है। मैं सुंदर नगरी इलाके में रहता हूँ। हमारे यहाँ पे जातिवाद है सर जी, आए दिन झगड़े वगड़े होते रहे, डर रहता है। जाहिर सी बात है, हमारी इनकम तो बड़ी नहीं है, और गैस सिलेंडर देख लो, महंगाई देख लो। सर महंगाई से कोई देश चला है ये बताओ आप? एकता से देश चलाओ, चलेगा और चलेगा, हमेशा ही चलेगा। चलिए, बहुत बड़ी बात है कि युवा जो है लगातार देश जोड़ने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जिस पैगाम को लेकर जो है निकले थे, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, और वो लगातार जो है सत्ता पक्ष को भी ये संदेश दे रहे हैं कि सत्ता पक्ष भी चाहे तो वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की जो दुकान है वो खोल सकती है। सड़कें पूरी तरह से पटी हुई हैं राहुल गांधी के स्वागत के लिए। यहाँ पर भारी जो भीड़ है वो इकट्ठा है, बड़ा जो हुजूम है वो पूरी तरह से इकट्ठा है। जहाँ तक आपकी नज़रें जाएंगी, जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी, वहाँ तक आपको जो है सड़कों पर राहुल गांधी के इस्तकबाल के लिए, राहुल गांधी के स्वागत के लिए जो है आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे। हाथों में तिरंगा झंडा, कांग्रेस पार्टी का झंडा। राहुल गांधी जिस संदेश को लेकर के कन्याकुमारी से चले कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, और ये जो है 150 दिनों की यात्रा, 3500 किलोमीटर का सफ़र, क्या इससे जो देश है, देश जोड़ने की जो मुहिम को लेकर के राहुल गांधी
लगातार जो है कई राज्यों की सड़कों से होते हुए अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये काफिला जो है पूरी तरह से अब दिल्ली पहुंच गया है। देश की राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी लगातार सड़कों की खाक छान रहे हैं। ये कितना कामयाब होगा, हालांकि आपको दिखा दें एक बार फिर से, बड़ी जो भीड़ है वो राहुल गांधी के लिए जगह जगह जो राहुल गांधी जहां जहां पहुंच रहे हैं फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा है। लोग जो है राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए घंटों से जो है कतार में खड़े हुए हैं, लाइन में खड़े हुए हैं, बेकरार हैं। और राहुल गांधी का जो कारवां है, जो काफिला है वो पीछे आ रहा है। लेकिन उससे पहले ठीक ये तमाम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो दिल्ली की सड़कों पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि ये जो संदेश है जिसको लेकर के राहुल गांधी चले थे, ये कितना कामयाब होगा 2024 में जिस तरह से लगातार राहुल गांधी को पीएम मटेरियल के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कितना संभव होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जो सड़कों पर जो हुजूम देख रहे हैं आप, जो जनसैलाब देख रहे हैं राहुल गांधी के स्वागत के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये जनसैलाब 2024 में ये जो भीड़ है, ये जनसैलाब है, ये वोटों में कितना ज़्यादा तब्दील होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आगे फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।